वर्ष 1921 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक के विषय में गांधी जी ने कहा था, यह पुस्तक मैंने सन 1909 में लिखी थी। 12 वर्ष के अनुभव के बाद भी मेरे विचार जैसे उस समय थे वैसे ही आज हैं। नमस्कार, कहानीमाला चैनल में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गांधी जी द्वारा लिखित हिंद स्वराज का भाग 3, शीर्षक 12, हिंदुस्तान की दशा 5। डॉक्टर। पाठक, वकीलों की बात तो हम समझ सकते हैं। उन्होंने जो अच्छा काम किया है वह जानबूझकर नहीं किया, ऐसा यकीन होता है। बाकी उनके धंधे को देखा जाए तो वह कनिष्ठ ही है। लेकिन आप तो डॉक्टरों को भी उनके साथ घसीटते हैं, यह कैसे? संपादक, मैं जो विचार आपके सामने रखता हूं वे इस समय तो मेरे अपने ही हैं, लेकिन ऐसे विचार मैंने ही किए हैं सो बात नहीं है। पश्चिम के सुधारक खुद मुझसे ज्यादा सख्त शब्दों में इन धंधों के बारे में लिख गए हैं। उन्होंने वकीलों और डॉक्टरों की बहुत निंदा की है। उनमें से एक लेखक ने एक जहरी पेड़ का चित्र खींचा है। वकील, डॉक्टर वगैरह निकम्मे धंधे वालों को उसकी शाखाओं के रूप में बताया है और उस पेड़ के तने पर नीति धर्म की कुल्हाड़ी उठाई है। अनीति को इन सब धंधों की जड़ बताया है। इससे आप यह समझ लेंगे कि मैं आपके सामने अपने दिमाग से निकाले हुए विचार नहीं रखता, लेकिन दूसरों का और अपना अनुभव आपके सामने रखता हूं। डॉक्टरों के बारे में जैसे आपको अभी मोह है वैसे कभी मुझे भी था। एक समय ऐसा था जब मैंने खुद डॉक्टर होने का इरादा किया था और सोचा था कि डॉक्टर बनकर कौम की सेवा करूंगा, लेकिन यह मोह अब मिट गया है। हमारे समाज में वैद्य का धंधा कभी अच्छा माना ही नहीं गया। इसका भान अब मुझे हुआ है और उस विचार की कीमत मैं समझ सकता हूं। डॉक्टरों ने डॉक्टरी विद्या से भी हम पर काबू जमाया है। डॉक्टरों में दंभ की भी कमी नहीं है। मुगल बादशाह को भरमाने वाला एक अंग्रेज डॉक्टर ही था। उसने बादशाह के घर में कुछ बीमारी मिटाई, इसलिए उसे सिरों पांव मिला। अमीरों के पास पहुंचने वाले भी डॉक्टर ही हैं। डॉक्टरों ने हमें जड़ से हिला दिया है। डॉक्टरों से नीम हकीम ज्यादा अच्छे, ऐसा कहने का मेरा मन होता है। इस पर हम कुछ विचार करें। डॉक्टरों का काम सिर्फ शरीर को संभालने का है या शरीर को संभालने का भी नहीं है। उनका काम शरीर में जो रोग पैदा होते हैं उन्हें दूर करने का है। रोग क्यों होते हैं? हमारी ही गफलत से। मैं बहुत खाऊं और मुझे बदहजमी, अजीर्ण हो जाए, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊं और वह मुझे गोली दे। गोली खाकर मैं चंगा हो जाऊं और दोबारा खूब खाऊं और फिर से गोली लूं। अगर मैं गोली न लेता तो अजीर्ण की सजा भुगतता और फिर से बेहद नहीं खाता। डॉक्टर बीच में आया और उसने हद से ज्यादा खाने में मेरी मदद की। उससे मेरे शरीर को तो आराम हुआ, लेकिन मेरा मन कमजोर बना। इस तरह आखिर मेरी यह हालत होगी कि मैं अपने मन पर जरा भी काबू न रख सकूंगा। मैंने विलास किया। मैं बीमार पड़ा। डॉक्टर ने मुझे दवा दी और मैं चंगा हुआ। क्या मैं फिर से विलास नहीं करूंगा? जरूर करूंगा। अगर डॉक्टर बीच में न आता तो कुदरत अपना काम करती, मेरा मन मजबूत बनता और अंत में निर्विषयी होकर मैं सुखी होता। अस्पतालें पाप की जड़ हैं। उनकी बदौलत लोग शरीर का जतन कम करते हैं और अनीति को बढ़ाते हैं। यूरोप के डॉक्टर तो हद करते हैं। वे सिर्फ शरीर के ही गलत जतन के लिए लाखों जीवों को हर साल मारते हैं, जिंदा जीवों पर प्रयोग करते हैं। ऐसा करना किसी भी धर्म को मंजूर नहीं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जरथोस्ती सब धर्म कहते हैं कि आदमी के शरीर के लिए इतने जीवों को मारने की जरूरत नहीं। डॉक्टर हमें भ्रष्ट करते हैं। डॉक्टर हमें धर्म भ्रष्ट करते हैं। उनकी बहुत सी दवाओं में चर्बी या दारू होती है। इन दोनों में से एक भी चीज हिंदू मुसलमानों को चल सके ऐसी नहीं है। हम सभ्य होने का ढोंग करके दूसरों को वहमी मानकर और बेलगाम होकर चाहे सो करते रहें, यह दूसरी बात है। लेकिन डॉक्टर हमें धर्म से भ्रष्ट करते हैं, यह साफ और सीधी बात है। इसका परिणाम यह आता है कि हम निसत्व
और नामर्द बनते हैं। ऐसी दशा में हम लोक सेवा करने लायक नहीं रहते और शरीर से क्षीण और बुद्धिहीन होते जा रहे हैं। अंग्रेजी या यूरोपियन डॉक्टरी सीखना गुलामी की गांठ को मजबूत बनाने जैसा है। हम डॉक्टर क्यों बनते हैं, यह भी सोचने की बात है। उसका सच्चा कारण तो आबरूदार और पैसा कमाने का धंधा करने की इच्छा है। उसमें परोपकार की बात नहीं है। उस धंधे में परोपकार नहीं है, यह तो मैं बता चुका। उससे लोगों को नुकसान होता है। डॉक्टर सिर्फ आडंबर दिखाकर ही लोगों से बड़ी फीस वसूल करते हैं और अपनी एक पैसे की दवा के कई रुपए लेते हैं। यूं विश्वास में और चंगे हो जाने की आशा में लोग डॉक्टरों से ठगे जाते हैं। जब ऐसा ही है तब भलाई का दिखावा करने वाले डॉक्टरों से खुले ठग वैद्य यानी नीम हकीम ज्यादा अच्छे। शीर्षक 13 सच्ची सभ्यता कौन सी। पाठक, आपने रेल को रद्द कर दिया, वकीलों की निंदा की, डॉक्टरों को दबा दिया, तमाम कल काम को भी आप नुकसानदेह मानेंगे, ऐसा मैं देख सकता हूं। तब सभ्यता कहें तो किसे कहें। संपादक, इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं है। मैं मानता हूं कि जो सभ्यता हिंदुस्तान ने दिखाई है उसको दुनिया में कोई नहीं पहुंच सकता। जो बीज हमारे पुरखों ने बोए हैं उनकी बराबरी कर सके ऐसी कोई चीज देखने में नहीं आई। रोम मिट्टी में मिल गया, ग्रीस का नाम सिर्फ नाम ही रह गया, मिस्र की बादशाही चली गई, जापान पश्चिम के सिकंजे में फंस गया और चीन का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन गिरा टूटा जैसा भी हो, हिंदुस्तान आज भी अपनी बुनियाद में मजबूत है। जो रोम और ग्रीस गिर चुके हैं उनकी किताबों से यूरोप के लोग सीखते हैं। उनकी गलतियां वे नहीं करेंगे ऐसा गुमान करते हैं। ऐसी उनकी कंगाल हालत है। जबकि हिंदुस्तान अचल है, अडिग है। यही उसका भूषण है। हिंदुस्तान पर आरोप लगाया जाता है कि वह ऐसा जंगली, ऐसा अज्ञान है कि उससे जीवन में कुछ फेरबदल कराए ही नहीं जा सकते। यह आरोप हमारा गुण है, दोष नहीं। अनुभव से जो हमें ठीक लगा है उसे हम क्यों बदलेंगे। बहुत से अकल देने वाले आते जाते रहते हैं, पर हिंदुस्तान अडिग रहता है। यह उसकी खूबी है, यह उसका लंगर है। सभ्यता वह आचरण है जिससे आदमी अपना फर्ज अदा करता है। फर्ज अदा करने के मानी है नीति का पालन करना। नीति के पालन का मतलब है अपने मन और इंद्रियों को बस में रखना। ऐसा करते हुए हम अपने को, अपनी असलियत को पहचानते हैं। यही सभ्यता है। इससे जो उल्टा है वह बिगाड़ करने वाला है। बहुत से अंग्रेज लेखक लिख गए हैं कि ऊपर की व्याख्या के मुताबिक हिंदुस्तान को कुछ भी सीखना बाकी नहीं रहता। यह बात ठीक है। हमने देखा कि मनुष्य की वृत्तियां चंचल हैं। उसका मन बेकार की दौड़ धूप किया करता है। उसका शरीर जैसे जैसे ज्यादा दिया जाए वैसे वैसे ज्यादा मांगता है। ज्यादा लेकर भी वह सुखी नहीं होता। भोग भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती है। इसलिए हमारे पुरखों ने भोग की हद बांध दी। बहुत सोचकर उन्होंने देखा कि सुख दुख तो मन के कारण हैं। अमीर अपनी अमीरी की वजह से सुखी नहीं है, गरीब अपनी गरीबी के कारण दुखी नहीं है। अमीर दुखी देखने में आता है और गरीब सुखी देखने में आता है। करोड़ों लोग तो गरीब ही रहेंगे। ऐसा देखकर उन्होंने भोग की वासना छुड़वाई। हजारों साल पहले जो हल काम में लिया जाता था उससे हमने काम चलाया। हजारों साल पहले जैसे झोंपड़े थे उन्हें हमने कायम रखा। हजारों साल पहले जैसी हमारी शिक्षा थी वही चलती आई। हमने नाशकारक होड़ को समाज में जगह नहीं दी। सब अपना अपना धंधा करते रहे। उसमें उन्होंने दस्तूर के मुताबिक दाम लिए। ऐसा नहीं था कि हमें यंत्र वगैरह की खोज करना ही नहीं आता था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने देखा कि लोग अगर यंत्र वगैरह के झंझट में पड़ेंगे तो गुलाम बनेंगे और अपनी नीति को छोड़ देंगे। उन्होंने सोच समझकर कहा कि हमें अपने हाथ पैरों से जो काम हो सके वही करना चाहिए। हाथ पैरों का इस्तेमाल करने में ही सच्चा सुख है, उसी में तंदुरुस्ती है। उन्होंने सोचा
कि बड़े शहर खड़े करना बेकार की झंझट है, उनमें लोग सुखी नहीं होंगे, उनमें धूर्तों की टोलियां और वेश्याओं की गलियां पैदा होंगी, गरीब अमीरों से लूटे जाएंगे। इसलिए उन्होंने छोटे देहातों से संतोष माना। उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवार के बनिस्बत नीति का बल ज्यादा बलवान है, इसलिए उन्होंने राजाओं को नीतिवान पुरुषों, ऋषियों और फकीरों से कम दर्जे का माना। ऐसी जिस राष्ट्र की गठन है, वह राष्ट्र दूसरों को सिखाने लायक है, वह दूसरों से सीखने लायक नहीं है। इस राष्ट्र में अदालतें थी, वकील थे, डॉक्टर वैद्य थे, लेकिन वे सब ठीक ढंग से नियम के मुताबिक चलते थे। सब जानते थे कि ये धंधे बड़े नहीं हैं, और वकील, डॉक्टर वगैरह लोगों में लूट नहीं चलाते थे। वे तो लोगों के आश्रित थे, वे लोगों के मालिक बनकर नहीं रहते थे। इंसाफ काफी अच्छा होता था। अदालतों में न जाना यह लोगों का ध्येय था। उन्हें भरमाने वाले स्वार्थी लोग नहीं थे। इतनी सड़न भी सिर्फ राजा और राजधानी के आसपास ही थी। यूं आम प्रजा तो उससे स्वतंत्र रहकर अपने खेत का मालिकी हक भोगती थी। उसके पास सच्चा स्वराज्य था। और जहां यह चांडाल सभ्यता नहीं पहुंची है, वहां हिंदुस्तान आज भी वैसा ही है। उसके सामने आप अपने नए ढोंगों की बात करेंगे तो वह आपकी हंसी उड़ाएगा। उस पर न तो अंग्रेजी राज करते हैं, न आप कर सकेंगे। जिन लोगों के नाम पर हम बात करते हैं, उन्हें हम पहचानते नहीं हैं, न वे हमें पहचानते हैं। आपको और दूसरों को जिनमें देश प्रेम है, मेरी सलाह है कि आप देश में जहां रेल की बाढ़ नहीं फैली है, उस भाग में 6 माह के लिए घुमाएं और बाद में देश की लगन लगाएं, बाद में स्वराज्य की बात करें। अब आपने देखा कि सच्ची सभ्यता में किस चीज को कहता हूं। ऊपर मैंने जो तस्वीर खींची है, वैसा हिंदुस्तान जहां हो, वहां जो आदमी फेरफार करेगा उसे आप दुश्मन समझिए, वह मनुष्य पापी है। पाठक, आपने जैसे बताया वैसा ही हिंदुस्तान होता तब तो ठीक था, लेकिन जिस देश में हजारों बाल विधवाएं हैं, जिस देश में 2 बरस की बच्ची की शादी हो जाती है, जिस देश में 12 साल की उम्र के लड़के लड़कियां घर संसार चलाते हैं, जिस देश में स्त्री एक से ज्यादा पति करती है, जिस देश में नियोग की प्रथा है, जिस देश में धर्म के नाम पर कुमारिकाएं बेसुआएं बनती हैं, जिस देश में धर्म के नाम पर पाड़ों और बकरों की हत्या होती है, वह देश भी हिंदुस्तान ही है। ऐसा होने पर भी आपने जो बताया वह क्या सभ्यता का लक्षण है? संपादक, आप भूलते हैं। आपने जो दोष बताए हैं वे सचमुच दोष ही हैं, उन्हें कोई सभ्यता नहीं कहता। वे दोष सभ्यता के बावजूद कायम रहे हैं। उन्हें दूर करने के प्रयत्न हमेशा हुए हैं और होते ही रहेंगे। हमें जो नया जोश पैदा हुआ है, उसका उपयोग हम इन दोषों को दूर करने में कर सकते हैं। मैंने आपको आज की सभ्यता की जो निशानी बताई, उसे इस सभ्यता के हिमायती खुद बताते हैं। मैंने हिंदुस्तान की सभ्यता का जो वर्णन किया, वह वर्णन नई सभ्यता के हिमायतियों ने किया है। किसी भी देश में, किसी भी सभ्यता के मातहत सभी लोग संपूर्णता तक नहीं पहुंच पाए। हिंदुस्तान की सभ्यता का झुकाव नीति को मजबूत करने की ओर है। पश्चिम की सभ्यता का झुकाव अनीति को मजबूत करने की ओर है। इसलिए मैंने उसे हानिकारक कहा है। पश्चिम की सभ्यता निरीश्वरवादी है, हिंदुस्तान की सभ्यता ईश्वर में मानने वाली है। यूं समझकर, ऐसी श्रद्धा रखकर हिंदुस्तान के हित चिंतकों को चाहिए कि वे हिंदुस्तान की सभ्यता से बच्चा जैसे मां से चिपटा रहता है, वैसे चिपट रहें। शीर्षक 14, हिंदुस्तान कैसे आजाद हो। पाठक, सभ्यता के बारे में आपके विचार मैं समझ गया। आपने जो कहा उस पर मुझे ध्यान देना होगा। तुरंत सब कुछ मंजूर कर लिया जाए, ऐसा आप नहीं मानते होंगे, ऐसी आशा भी नहीं रखते होंगे। आपके
ऐसे विचारों के अनुसार आप हिंदुस्तान के आजाद होने का क्या उपाय बताएंगे? संपादक: मेरे विचार सब लोग तुरंत मान लें ऐसी आशा मैं नहीं रखता। मेरा फर्ज इतना ही है कि आपके जैसे जो लोग मेरे विचार जानना चाहते हैं उनके सामने अपने विचार रख दूं। वे विचार उन्हें पसंद आएंगे या नहीं आएंगे यह तो समय बीतने पर ही मालूम होगा। हिंदुस्तान की आजादी के उपायों का हम विचार कर चुके, फिर भी हमने दूसरे रूप में उन पर विचार किया। अब हम उन पर उनके स्वरूप में विचार करें। जिस कारण से रोगी बीमार हुआ हो वह कारण अगर दूर कर दिया जाए तो रोगी अच्छा हो जाएगा। यह जग मशहूर बात है। इसी तरह जिस कारण से हिंदुस्तान गुलाम बना वह कारण अगर दूर कर दिया जाए तो वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। पाठक: आपकी मान्यता के मुताबिक हिंदुस्तान की सभ्यता अगर सबसे अच्छी है तो फिर वह गुलाम क्यों बना? संपादक: सभ्यता तो मैंने कही वैसी ही है, लेकिन देखने में आया है कि हर सभ्यता पर आफतें आती हैं। जो सभ्यता अचल है वह आखिरकार आफतों को दूर कर देती है। हिंदुस्तान के बालकों में कोई ना कोई कमी थी, इसलिए वह सभ्यता आफतों से घिर गई, लेकिन इस घेरे में से छूटने की ताकत उसमें है। यह उसके गौरव को दिखाता है और फिर सारा हिंदुस्तान उसमें गुलामी में घिरा हुआ नहीं है। जिन्होंने पश्चिम की शिक्षा पाई है और जो उसके पास में बंध गए हैं वे गुलामी में घिरे हुए हैं। हम जगत को अपनी दमड़ी के नाप से नापते हैं। अगर हम गुलाम हैं तो जगत को भी गुलाम मान लेते हैं। हम कंगाल दशा में हैं इसलिए मान लेते हैं कि सारा हिंदुस्तान ऐसी दशा में है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हमारी गुलामी सारे देश की गुलामी है, ऐसा मानना ठीक है। लेकिन ऊपर की बात हम ध्यान में रखें तो समझ सकेंगे कि हमारी अपनी गुलामी मिट जाए तो हिंदुस्तान की गुलामी मिट गई, ऐसा मान लेना चाहिए। इसमें अब आपको स्वराज्य की व्याख्या भी मिल जाती है। हम अपने ऊपर राज करें वही स्वराज्य है और वह स्वराज्य हमारी हथेली में है। इस स्वराज्य को आप सपने जैसा न माने। मन से मानकर बैठे रहने का भी यह स्वराज्य नहीं है। यह तो ऐसा स्वराज्य है कि आपने अगर इसका स्वाद चख लिया हो तो दूसरों को इसका स्वाद चखाने के लिए आप जिंदगी भर कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्य बात तो हर शख्स के स्वराज्य भोगने की है। डूबता आदमी दूसरे को नहीं तारेगा, लेकिन तैरता आदमी दूसरे को तारेगा। हम खुद गुलाम होंगे और दूसरों को आजाद करने की बात करेंगे तो वह संभव नहीं है। लेकिन इतना काफी नहीं है, हमें और भी आगे सोचना होगा। अब इतना तो आपकी समझ में आया होगा कि अंग्रेजों को देश से निकालने का मकसद सामने रखने की जरूरत नहीं है। अगर अंग्रेज हिंदुस्तानी बनकर रहें तो हम उनका समावेश यहां कर सकते हैं। अंग्रेज अगर अपनी सभ्यता के साथ रहना चाहें तो उनके लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है। ऐसी हालत पैदा करना हमारे हाथ में है। पाठक: अंग्रेज हिंदुस्तानी बने यह नामुमकिन है। संपादक: हमारा ऐसा कहना यह कहने के बराबर है कि अंग्रेज मनुष्य नहीं हैं। वे हमारे जैसे बने या न बने इसकी हमें परवाह नहीं है। हम अपना घर साफ करें, फिर रहने लायक लोग ही उसमें रहेंगे, दूसरे लोग अपने आप चले जाएंगे। ऐसा अनुभव तो हर आदमी को हुआ होगा। पाठक: ऐसा होने की बात तारीख में तो हमने नहीं पढ़ी। संपादक: जो चीज तारीख में नहीं देखी वह कभी नहीं होगी, ऐसा मानना मनुष्य की प्रतिष्ठा में अविश्वास करना है। जो बात हमारी अकल में आ सके उसे आखिर हमें आजमाना तो चाहिए ही। हर देश की हालत एक सी नहीं होती। हिंदुस्तान की हालत विचित्र है। हिंदुस्तान का बल असाधारण है, इसलिए दूसरी तारीखों से हमारा कम संबंध है। मैंने आपको बताया कि दूसरी सभ्यताएं मिट्टी में मिल गई।
जबकि हिंदुस्तानी सभ्यता को आंच नहीं आई है। पाठक, मुझे ये सब बातें ठीक नहीं लगती। हमें लड़कर अंग्रेजों को निकालना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। जब तक वे हमारे मुल्क में हैं तब तक हमें चैन नहीं पड़ सकता। पराधीन सपने हो सुख नाही, ऐसा देखने में आता है। अंग्रेज यहाँ हैं इसलिए हम कमजोर होते जा रहे हैं। हमारा तेज चला गया है और हमारे लोग घबराए से दिखते हैं। अंग्रेज हमारे देश के लिए यम या काल जैसे हैं। उस यम को हमें किसी भी प्रयत्न से भगाना होगा। संपादक, आप अपने आवेश में मेरा सारा कहना भूल गए हैं। अंग्रेजों को यहां लाने वाले हम हैं और वे हमारी बदौलत ही यहां रहते हैं। आप यह कैसे भूल जाते हैं कि हमने उनकी सभ्यता अपनाई है, इसलिए वे यहां रह सकते हैं। आप उनसे जो नफरत करते हैं वह नफरत आपको उनकी सभ्यता से करनी चाहिए। फिर भी मान लें कि हम लड़कर उन्हें निकालना चाहते हैं, यह कैसे हो सकेगा? पाठक, इटली ने किया वैसे, मैजिनी और गैरिबाल्डी ने जो किया वह तो हम भी कर सकते हैं। वे महावीर थे, इस बात से क्या आप इनकार कर सकते हैं? शीर्षक 15, इटली और हिंदुस्तान। संपादक, आपने इटली का उदाहरण ठीक दिया। मैजिनी महात्मा था, गैरिबाल्डी बड़ा योद्धा था, दोनों पूजनीय थे, उनसे हम बहुत सीख सकते हैं। फिर भी इटली की दशा और हिंदुस्तान की दशा में फर्क है। पहले तो मैजिनी और गैरिबाल्डी के बीच का भेद जानने लायक है। मैजिनी के अरमान अलग थे। मैजिनी जैसा सोचता था वैसा इटली में नहीं हुआ। मैजिनी ने मनुष्य जाति के कर्तव्य के बारे में लिखते हुए यह बताया है कि हर एक को स्वराज्य भोगना सीख लेना चाहिए। यह बात उसके लिए सपने जैसी रही। गैरिबाल्डी और मैजिनी के बीच मतभेद हो गया था, यह हमें याद रखना चाहिए। इसके सिवा गैरिबाल्डी ने हर इटालियन के हाथ में हथियार दिए और हर इटालियन ने हथियार लिए। इटली और ऑस्ट्रिया के बीच सभ्यता का भेद नहीं था। वे तो चचेरे भाई माने जाएंगे। जैसे को तैसा वाली बात इटली की थी। इटली को परदेसी ऑस्ट्रिया के जुए से छुड़ाने का मोह गैरिबाल्डी को था। इसके लिए उसने काबूर के मार्फत जो साजिशें की वे उसकी शूरता को बट्टा लगाने वाली हैं। और अंत में नतीजा क्या निकला? इटली में इटालियन राज करते थे, इसलिए इटली की प्रजा सुखी है। ऐसा आप मानते हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अंधेरे में भटकते हैं। मैजिनी ने साफ साफ बताया है कि इटली आजाद नहीं हुआ है। विक्टर इमैनुअल ने इटली का एक अर्थ किया, मैजिनी ने दूसरा। इमैनुअल काबूर और गैरिबाल्डी के विचार से इटली का अर्थ था इमैनुअल या इटली का राजा और उसके हजूरी। मैजिनी के विचार से इटली का अर्थ था इटली के लोग, उसके किसान। इमैनुअल वगैरह तो उनके यानी प्रजा के नौकर थे। मैजिनी का इटली अब भी गुलाम है। दो राजाओं के बीच शतरंज की बाजी लगी थी। इटली की प्रजा तो सिर्फ प्यादा थी और है। इटली के मजदूर अब भी दुखी हैं। इटली के मजदूरों की दाद फरियाद नहीं सुनी जाती, इसलिए वे लोग खून करते हैं, विरोध करते हैं, सिर फोड़ते हैं और वहां बलवा होने का डर आज भी बना हुआ है। ऑस्ट्रिया के जाने से इटली को क्या लाभ हुआ? नाम का ही लाभ हुआ। जिन सुधारों के लिए जंग मचा वे सुधार हुए नहीं, प्रजा की हालत सुधरी नहीं। हिंदुस्तान की ऐसी दशा करने का तो आपका इरादा नहीं ही होगा। मैं मानता हूं कि आपका विचार हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को सुखी करने का होगा, यह नहीं कि आप या मैं राजसत्ता ले लूं। अगर ऐसा है तो हमें एक ही विचार करना चाहिए, वह यह है कि प्रजा स्वतंत्र कैसे हो। आप कबूल करेंगे कि कुछ देसी रियासतों में प्रजा कुचली जाती है। वहां के शासक नीचता से लोगों को कुचलते हैं। उनका जुल्म अंग्रेजों के जुल्म से भी ज्यादा है। ऐसे जुल्म अगर आप हिंदुस्तान में चाहते हो तो हमारी पटरी कभी नहीं बैठेगी।
मेरा स्वदेशाभिमान मुझे यह नहीं सिखाता कि देशी राजाओं के मातहत जिस तरह प्रजा कुचली जाती है उसी तरह उसे कुचलने दिया जाए। मुझ में बल होगा तो मैं देशी राजाओं के जुल्म के खिलाफ और अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ जूझूंगा। स्वदेशाभिमान का अर्थ मैं देश का हित समझता हूं। अगर देश का हित प्रजा अंग्रेजों के हाथों हो तो मैं आज अंग्रेजों को झुककर नमस्कार करूंगा। अगर कोई अंग्रेज कहे कि देश को आजाद करना चाहिए, जुल्म के खिलाफ होना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो उस अंग्रेज को मैं हिंदुस्तानी मानकर उसका स्वागत करूंगा। फिर इटली की तरह जब हिंदुस्तान को हथियार मिलें तभी वह लड़ सकता है, पर इस भगीरथ यानी बहुत बड़े काम का तो मालूम होता है आपने विचार ही नहीं किया है। अंग्रेज गोला बारूद से पूरी तरह लैस हैं, इससे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन ऐसा तो दिखता है कि उनके हथियारों से उन्हीं के खिलाफ लड़ना हो तो हिंदुस्तान को हथियार बंद करना होगा। अगर ऐसा हो सकता हो तो इसमें कितने साल लगेंगे और तमाम हिंदुस्तानियों को हथियार बंद करना तो हिंदुस्तान को यूरोप सा बनाने जैसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो आज यूरोप जो बेहाल है वैसे ही हिंदुस्तान के भी होंगे। थोड़े में हिंदुस्तान को यूरोप की सभ्यता अपनानी होगी। ऐसा ही होने वाला हो तो अच्छी बात यह होगी कि जो अंग्रेज उस सभ्यता में कुशल हैं उन्हीं को हम यहाँ रहने दें। उनसे थोड़ा बहुत झगड़ कर कुछ हक हम पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे और अपने दिन गुजारेंगे। लेकिन बात तो यह है कि हिंदुस्तान की प्रजा कभी हथियार नहीं उठाएगी, न उठाए यह ठीक ही है। पाठक, आप तो बहुत आगे बढ़ गए। सबके हथियार बंद होने की जरूरत नहीं। हम पहले तो कुछ अंग्रेजों का खून करके आतंक फैलाएंगे, फिर तो थोड़े लोग हथियार बंद होंगे, वे खुल्लम खुल्ला लड़ेंगे। उसमें पहले तो 20-25 लाख हिंदुस्तानी जरूर मरेंगे, लेकिन आखिर हम देश को अंग्रेजों से जीत लेंगे। हम गुरिल्ला डाकुओं जैसी लड़ाई लड़कर अंग्रेजों को हरा देंगे। संपादक, आपका ख्याल हिंदुस्तान की पवित्र भूमि को राक्षसी बनाने का लगता है। अंग्रेजों का खून करके हिंदुस्तान को छुड़ाएंगे, ऐसा विचार करते हुए आपको त्रास क्यों नहीं होता? खून तो हमें अपना करना चाहिए, क्योंकि हम नामर्द बन गए हैं, इसलिए हम खून का विचार करते हैं। ऐसा करके आप किसे आजाद करेंगे? हिंदुस्तान की प्रजा ऐसा कभी नहीं चाहती। हम जैसे लोग ही जिन्होंने अधर्म सभ्यता रूपी भांग पी है, नशे में ऐसा विचार करते हैं। खून करके जो लोग राज करेंगे वे प्रजा को सुखी नहीं बना सकेंगे। धिंगरा ने जो खून किया है उससे, या जो खून हिंदुस्तान में हुए हैं उनसे देश को फायदा हुआ है, ऐसा अगर कोई मानता हो तो यह बड़ी भूल करता है। धिंगरा को मैं देशाभिमानी मानता हूं, लेकिन उसका देश प्रेम पागलपन से भरा था। उसने अपने शरीर का बलिदान गलत तरीके से दिया, उससे अंत में तो देश को नुकसान ही होने वाला है। पाठक, लेकिन आपको इतना तो कबूल करना ही होगा कि अंग्रेज इस खून से डर गए हैं और लॉर्ड मैकाले ने जो कुछ हमें दिया है वह ऐसे डर से ही दिया है। संपादक, अंग्रेज जैसे डरपोक प्रजा हैं वैसे बहादुर भी हैं। गोला बारूद का असर उन पर तुरंत होता है, ऐसा मैं मानता हूं। संभव है लॉर्ड मार्ले ने हमें जो कुछ दिया वह डर से दिया हो, लेकिन डर से मिली हुई चीज जब तक डर बना रहता है तब तक टिक सकती है। शीर्षक 16, गोला बारूद। पाठक, डर से दिया हुआ जब तक डर रहे तभी तक टिक सकता है, यह तो आपने विचित्र बात कही। जो दिया सो दिया, उसमें फिर क्या हेर फेर हो सकता है? संपादक, ऐसा नहीं है। 1857 की घोषणा बलवे के अंत में लोगों में शांति कायम करने के लिए की गई थी। जब शांति हो गई और लोग भोले दिल के बन गए तब उसका अर्थ बदल गया। अगर मैं सजा के डर से चोरी न करूं तो सजा का डर मिट जाने पर चोरी करने की मेरी फिर से इच्छा होगी और मैं चोरी करूंगा। यह तो बहुत ही साधारण अनुभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
हमने मान लिया है कि डांट फटकार लोगों से काम लिया जा सकता है और इसलिए हम ऐसा करते आए हैं। पाठक, आपकी यह बात आपके खिलाफ जाती है, ऐसा आपको नहीं लगता? आपको स्वीकार करना होगा कि अंग्रेजों ने खुद जो कुछ हासिल किया है वह मारकाट करके ही हासिल किया है। आप कह चुके हैं कि मारकाट से उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वह बेकार है। यह मुझे याद है। इससे मेरी दलील को धक्का नहीं पहुंचता। उन्होंने बेकार चीज पाने का सोचा और उसे पाया। मतलब यह है कि उन्होंने अपनी मुराद पूरी की। साधन क्या था उसकी चिंता हम क्यों करें? अगर हमारी मुराद अच्छी हो तो क्या उसे हम चाहे जिस साधन से मारकाट करके भी पूरा नहीं करेंगे? चोर मेरे घर में घुसे तब क्या मैं साधन का विचार करूंगा? मेरा धर्म तो उसे किसी भी तरह बाहर निकालने का ही होगा। ऐसा लगता है कि आप यह तो कबूल करते हैं कि हमें सरकार के पास अर्जियां भेजने से कुछ नहीं मिलता है और न आगे भी मिलने वाला है, तो फिर उन्हें मारकर हम क्यों न लें? जरूरत हो उतनी मार का डर हम हमेशा बनाए रखेंगे। बच्चा अगर आग में पैर रखे और उसे आग से बचाने के लिए हम उस पर रोक लगाएं तो आप भी इसे दोष नहीं मानेंगे? किसी भी तरह हमें अपना काम पूरा कर लेना है। संपादक, आपने दलील तो अच्छी की, वह ऐसी है कि बहुतों ने उससे धोखा खाया है। मैं भी ऐसी ही दलील करता था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं अपनी गलती समझ सकता हूं। आपको वह गलती बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो इस दलील पर विचार करें कि अंग्रेजों ने जो कुछ पाया वह मारकाट करके पाया, इसलिए हम भी वैसा ही करके मनचाही चीज पाएं। अंग्रेजों ने मारकाट की और हम भी कर सकते हैं। यह बात तो ठीक है, लेकिन मारकाट से जैसी चीज उन्हें मिली वैसी ही हम भी ले सकते हैं। आप कबूल करेंगे कि वैसी चीज हमें नहीं चाहिए। आप मानते हैं कि साधन और साध्य, जरिया और मुराद के बीच कोई संबंध नहीं है। यह बहुत बड़ी भूल है। इस भूल के कारण जो लोग धार्मिक कहलाते हैं उन्होंने घोर कर्म किए हैं। यह तो धतूरे का पौधा लगाकर मोगरे के फूल की इच्छा करने जैसा हुआ। मेरे लिए समुद्र पार करने का साधन जहाज ही हो सकता है। अगर मैं पानी में बैलगाड़ी डाल दूं तो वह गाड़ी और मैं दोनों समुद्र के तले पहुंच जाएंगे। जैसे देव वैसी पूजा। यह वाक्य बहुत सोचने लायक है। उसका गलत अर्थ करके लोग भुलावे में पड़ गए हैं। साधन बीज है और साध्य हासिल करने की चीज पेड़ है। इसलिए जितना संबंध चीज और पेड़ के बीच है उतना ही साधन और साध्य के बीच है। शैतान को भजकर मैं ईश्वर भजन का फल पाऊं, यह कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए यह कहना कि हमें तो ईश्वर को ही भजना है, साधन भले शैतान हो, बिल्कुल अज्ञान की बात है। जैसी करनी वैसी भरनी। अंग्रेजों ने मारकाट करके 1833 में वोट के विशेष अधिकार पाए। क्या मारकाट करके वे अपना फर्ज समझ सके? उनकी मुराद अधिकार पाने की थी, इसलिए उन्होंने मारकाट मचाकर अधिकार पा लिए। सच्चे अधिकार तो फर्ज के फल हैं, वे अधिकार उन्होंने नहीं पाए। नतीजा यह हुआ कि सबने अधिकार पाने का प्रयत्न किया, लेकिन फर्ज सो गया। जहां सभी अधिकार की बात करें वहां कौन किसी को दे? वे कोई भी फर्ज अदा नहीं करते, ऐसा कहने का मतलब यहां नहीं है। लेकिन जो अधिकार वे मांगते थे उन्हें हासिल करके उन्होंने वे फर्ज पूरे नहीं किए जो उन्हें करने चाहिए थे। उन्होंने योग्यता प्राप्त नहीं की, इसलिए उनके अधिकार उनकी गर्दन पर जुए की तरह सवार हो बैठे हैं। इसलिए जो कुछ उन्होंने पाया है वह उनके साधन का ही परिणाम है। जैसी चीज उन्हें चाहिए थी वैसे साधन उन्होंने काम में लिए। अगर मुझे आपसे आपकी घड़ी छीन लेनी हो तो बेशक आपके साथ मुझे मारपीट करनी होगी, लेकिन अगर मुझे आपकी घड़ी खरीदनी हो तो आपको दाम देने होंगे। अगर मुझे बख्शीश के तौर पर आपकी घड़ी लेनी होगी
तो मुझे आपसे विनती करनी होगी। घड़ी पाने के लिए मैं जो साधन काम में लूंगा उसके अनुसार वह चोरी का माल, मेरा माल या बख्शिश की चीज होगी। 3 साधन के 3 अलग परिणाम आएंगे। तब आप कैसे कह सकते हैं कि साधन की कोई चिंता नहीं? अब चोर को घर से निकालने की मिसाल लें। मैं आपसे इसमें सहमत नहीं हूं कि चोर को निकालने के लिए चाहे जो साधन काम में लिया जा सकता है। अगर मेरे घर में मेरा पिता चोरी करने आएगा तो मैं एक साधन काम में लूंगा। अगर कोई मेरी पहचान का चोरी करने आएगा तो मैं वही साधन काम में नहीं लूंगा। और कोई अनजान आदमी आएगा तो मैं तीसरा साधन काम में लूंगा। अगर वह गोरा हो तो एक साधन और हिंदुस्तानी हो तो दूसरा साधन काम में लाना चाहिए। शायद ऐसा भी शायद आप कहेंगे। अगर कोई मुर्दार लड़का चोरी करने आया होगा तो मैं बिल्कुल दूसरा ही साधन काम में लूंगा। अगर वह मेरी बराबरी का होगा तो और ही साधन काम में लूंगा। और अगर वह हथियारबंद तगड़ा आदमी होगा तो मैं चुपचाप सो रहूंगा। इसमें पिता से लेकर ताकतवर आदमी तक अलग अलग साधन इस्तेमाल किए जाएंगे। पिता होगा तो भी मुझे लगता है कि मैं सो रहूंगा, और हथियार से लैस कोई होगा तो भी मैं सो रहूंगा। पिता में भी बल है, हथियारबंद आदमी में भी बल है। दोनों बल के बस होकर मैं अपनी चीज को जाने दूंगा। पिता का बल मुझे दया से रुलाएगा, हथियारबंद आदमी का बल मेरे मन में गुस्सा पैदा करेगा। हम कट्टर दुश्मन हो जाएंगे। ऐसी मुश्किल हालात है। इन मिसालों से हम दोनों साधनों के निर्णय पर तो नहीं पहुंच सकेंगे। मुझे तो सब चोरों के बारे में क्या करना चाहिए यह सूझता है, लेकिन उस इलाज से आप घबरा जाएंगे, इसलिए मैं आपके सामने उसे नहीं रखता। आप इसे समझ लें, और अगर नहीं समझेंगे तो हर वक्त आपको अलग साधन काम में लेने होंगे। लेकिन आपने इतना तो देखा कि चोर को निकालने के लिए चाहे जो साधन काम नहीं देगा, और जैसा साधन आपका होगा उसके मुताबिक नतीजा आएगा। आपका धर्म किसी भी साधन से चोर को घर से निकालने का हरगिज नहीं है। जरा आगे बढ़ें। यह हथियारबंद आदमी आपकी चीज ले गया है, आपने उसे याद रखा है, आपके मन में उस पर गुस्सा भरा है। आप उस लुच्चे को अपने लिए नहीं लेकिन लोगों के कल्याण के लिए सजा देना चाहते हैं। आपने कुछ आदमी जमा किए, उसके घर पर आपने धावा बोलने का निश्चय किया। उसे मालूम हुआ, वह भागा। उसने दूसरे लुटेरे जमा किए, वह भी खींचा हुआ है। अब तो उसने आपका घर दिन दहाड़े लूटने का संदेशा आपको भेजा है। आप उसके मुकाबले के लिए तैयार बैठे हैं। इस बीच लुटेरा आपके आसपास के लोगों को हैरान करता है। वे आपसे शिकायत करते हैं। आप कहते हैं, यह सब मैं आप ही के लिए तो करता हूं, मेरा माल गया है, उसकी तो कोई बिसात ही नहीं। लोग कहते हैं, पहले तो वह हमें लूटता नहीं था, आपने जब से उसके साथ लड़ाई शुरू की है तभी से उसने यह काम शुरू किया है। आप दुविधा में फंस जाते हैं। गरीबों के ऊपर आपको रहम है, उनकी बात सही है। अब क्या किया जाए? क्या लुटेरे को छोड़ दिया जाए? इससे तो आपकी इज्जत चली जाएगी। इज्जत सबको प्यारी होती है। आप गरीबों से कहते हैं, कोई फिक्र नहीं, आइए, मेरा धन आपका ही है, मैं आपको हथियार देता हूं, मैं आपको उनका उपयोग सिखाऊंगा, आप उस बदमाश को मारिए, छोड़िए नहीं। यूं लड़ाई बढ़ी, लुटेरे बढ़े, लोगों ने खुद होकर मुसीबत मोल ली। चोर से बदला लेने का परिणाम यह आया कि नींद बेचकर जागरण मोल लिया। जहां शांति थी वहां अशांति पैदा हुई। अब तो जब मौत आती तभी मरते थे, अब तो सदा ही मरने के लिए आए। लोग हिम्मत हार कर पस्त हिम्मत बने। इसमें मैंने बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कहा है। यह आप धीरज से सोचेंगे तो देख सकेंगे, यह एक साधन हुआ। अब दूसरे साधन की जांच करें। चोर को आप अज्ञान मान लेते हैं। कभी मौका मिलने पर उसे समझाने का आपने सोचा है? आप यह भी सोचते हैं कि
वह भी हमारे जैसा आदमी है। उसने किस इरादे से चोरी की है यह आपको क्या मालूम। आपके लिए अच्छा रास्ता तो यही है कि जब मौका मिले तब आप उस आदमी के भीतर से चोरी का बीज ही निकाल दें। ऐसा आप सोच रहे हैं। इतने में वे भाई साहब फिर से चोरी करने आते हैं। आप नाराज नहीं होते, आपको उस पर दया आती है। आप सोचते हैं कि यह आदमी रोगी है। आप खिड़की दरवाजे खुले कर देते हैं। आप अपनी सोने की जगह बदल देते हैं। आप अपनी चीजें झट से ले जाई जा सकें इस तरह रख देते हैं। चोर आता है, वह घबराता है। यह सब उसे नया ही मालूम होता है। माल तो वह ले जाता है, लेकिन उसका मन चक्कर में पड़ जाता है। वह गांव में जांच पड़ताल करता है। आपकी दया के बारे में उसको मालूम होता है। वह पछताता है और आपसे माफी मांगता है। आपकी चीजें वापस ले आता है। वह चोरी का धंधा छोड़ देता है, आपका सेवक बन जाता है। आप उसे काम धंधे में लगा देते हैं। यह दूसरा साधन है। आप देखते हैं कि अलग अलग साधनों के अलग अलग नतीजे आते हैं। सब चोर ऐसा ही बर्ताव करेंगे या सब में आपका सा दया भाव होगा, ऐसा मैं इससे साबित नहीं करना चाहता, लेकिन यही दिखाना चाहता हूं कि अच्छे नतीजे लाने के लिए अच्छे ही साधन चाहिए। और अगर सब नहीं तो ज्यादातर मामलों में हथियार बल से दया बल ज्यादा ताकतवर साबित होता है। हथियार में हानि है, दया में कभी नहीं। अब अर्जी की बात लें। जिसके पीछे बल नहीं है वह अर्जी निकम्मी है, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी स्वर्गीय न्यायमूर्ति रानाडे कहते थे कि अर्जी लोगों को तालीम देने का एक साधन है। उससे लोगों को अपनी स्थिति का भान कराया जा सकता है और राज्यकर्ता को चेतावनी दी जा सकती है। यूं सोचें तो अर्जी निकम्मी चीज है। बराबरी का आदमी अर्जी करेगा तो वह उसकी नम्रता की निशानी मानी जाएगी। गुलाम अर्जी करेगा तो वह उसकी गुलामी की निशानी होगी। जिस अर्जी के पीछे बल है वह बराबरी के आदमी की अर्जी है और वह अपनी मांग अर्जी के रूप में रखता है। यह उसकी खानदानियत को बताता है। अर्जी के पीछे दो तरह के बल होते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको मारेंगे, यह गोला बारूद का बल है। इसका बुरा नतीजा हम देख चुके। दूसरा बल है, अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके अर्जदार नहीं रहेंगे, हम अर्जदार होंगे तो आप बादशाह बने रहेंगे, हम आपके साथ कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। इस बल को चाहे दया बल कहें, चाहे आत्मबल कहें या सत्याग्रह कहें, यह बल अविनाशी है और इस बल का उपयोग करने वाला अपनी हालत को बराबर समझता है। इसका समावेश हमारे बुजुर्गों ने एक ना ही सब रोगों की दवा में किया है। यह बल जिसमें है उसका हथियार बल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चा अगर आग में पैर रखे तो उसको दबाने की मिसाल की छानबीन करने में तो आप हार जाएंगे। बच्चे के साथ आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि बच्चा ऐसा जोर करे कि आपको मारकर वह आग में जा पड़े, तब तो आग में पड़े बिना वह रहेगा ही नहीं। इसका उपाय आपके पास यह है, या तो आग में पड़ने से रोकने के लिए आप उसके प्राण ले लें, या उसका आग में पड़ना आपसे देखा नहीं जाता इसलिए आप स्वयं आग में पड़कर अपनी जान दे दें। आप बच्चे के प्राण तो नहीं ही लेंगे। आप में अगर संपूर्ण दया भाव न हो तो मुमकिन है कि आप अपने प्राण नहीं देंगे, तो फिर लाचारी से आप बच्चे को आग में कूदने देंगे। इस तरह आप बच्चे पर हथियार बल का उपयोग नहीं करते हैं। बच्चे को आप और किसी तरह रोक सकें तो रोकेंगे और वह बल कम दर्जे का लेकिन हथियार बल ही रहेगा, ऐसा भी आप न समझ लें। वह बल और ही प्रकार का है, उसी को समझ लेना है। बच्चे को रोकने में आप सिर्फ बच्चे का स्वार्थ देखते हैं। जिसके ऊपर आप अंकुश रखना चाहते हैं उस पर उसके स्वार्थ के लिए ही अंकुश रखेंगे। यह मिसाल अंग्रेजों पर जरा भी लागू नहीं होती। आप अंग्रेजों पर जो हथियार बल का उपयोग करना चाहते हैं उसमें आप अपना ही यानी प्रजा का स्वार्थ देखते हैं, उसमें दया जरा भी नहीं है। अगर आप यूं कहें कि अंग्रेज जो अधम नीच काम करते हैं वह आग है
वे आग में अज्ञान के कारण जाते हैं और आप दया से अज्ञानी को यानी बच्चे को उससे बचाना चाहते हैं, तो इस प्रयोग को आजमाने के लिए आपको जहां जहां जो भी आदमी नीच काम करता होगा वहां वहां पहुंचना होगा और सामने वाले के यानी बच्चे के प्राण लेने के बजाय अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। इतना पुरुषार्थ आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, पर यह बात बिल्कुल असंभव है। धन्यवाद। हिंद स्वराज का भाग 3 यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार।